दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ इंडिया का डेली ड्रामा। जहां हर दिन पॉलिटिक्स और रिलीजन मिलकर ऐसा शो करते हैं कि लगता है कि नेटफ्लिक्स को भी शर्म आ जाए। आज का दिन इतना मज़ेदार था कि मुझे लगा कि मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस हेडक्वार्टर की दौरे की। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर विजिट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। अरे भाई, जब हर स्पीच में संघ का नाम आता है तो दौरा करना तो बनता है। एक आरएसएस मेंबर ने पूछा कि मोदी जी क्या लेंगे, चाय या विकास? तो मोदी जी भी मंद मंद भीनी भीनी मुस्कान में बोले कि विकास तो मैं 2014 से करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाय ही ले आ। अब सवाल ये है कि ये दौरा क्यों हुआ? शायद इसलिए कि इलेक्शंस पास आ रहे हैं और संघ को ये भी याद दिलाना जरूरी है कि हम भी आपके बच्चे हैं। और जब मोदी जी ने कहा कि हम सब एक हैं, तो शायद वो ये भी कहना चाह रहे थे कि हम सबको वोट्स चाहिए। आपको क्या लगता है मोदी जी का यह दौरा कितना असरदार होगा? और अगर इससे मोदी जी को वोट्स मिलते हैं तो हर महीने दौरा करवा सकते हैं उनका। सच में जब बात वोट्स की होती है तो लीडर्स की यात्रा ऐसे होती है जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े, हर किसी को चाहिए और फिर वो सब एक साथ मिलकर कहते हैं कि हमारा विकास अनंत है। जबकि असलियत यह है कि विकास की गाड़ी कहीं रुकी हुई है। अब चलते हैं बिहार, जहां अमित शाह ने रैली की। आने वाले साल के अंदर ही 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। और रैली ऐसी थी कि जैसे शादी का खाना, लोग आए, स्पीच सुने और सोचते रहे कि खाना कब मिलेगा। बिहार को विकास चाहिए। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। और ये बात भी सच है कि विकास सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। अगर लालू यादव विकास देने आ गए तो चंपारण रेप केस की कहानियां फिर से आने लग जाएंगी। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं चंपारण रेप केस, जिसमें लालू यादव जी के सगे संबंधी एक आईएएस की बीवी का 2 साल तक रेप करते रहे, जिसमें उनकी बीवी का कई बार अबॉर्शन कराने पड़े। और थक हार के जब वो केस कोर्ट लेकर पहुंची तो पटना हाईकोर्ट ने अक्यूज को ही बरी कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है इसका। और उसके बाद 10-12 साल बाद इस केस के डिसीजन को बदला गया। तब तक वो आईएएस की बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। खैर, हम लोग विकास के मुद्दे पे थे तो विकास पिछले इलेक्शन में ही गुम हो गया था। अब रैली में जो हंगामा हुआ वो ऐसा था कि जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। हर कोई अपने अपने पक्ष में चिल्ला रहा था। और जब मोटा भाई ने बोला कि हम बिहार को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, तो पीछे से एक 70 साल का बुजुर्ग उठता है और बोलता है, भाई ऊंचाई ऊंचाई मत दो, हम तो बस सड़क पर चलने के लिए तरस रहे हैं, हमें सिर्फ एक बार सही रोड दे दो, विकास बाद में ले लेंगे। खैर, अमित शाह जी ने इस बात को हटाया और बोला कि हम बिहार को जबरदस्ती ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब ऊंचाई कैसी होगी तो वक्त बताएगा, शायद अनएम्प्लॉयमेंट की ऊंचाई या इन्फ्लेशन की। लेकिन एक बात तो पक्की है कि रैली खत्म होने के बाद सबको यही लगा कि विकास सिर्फ स्पीचेस में ही होती है। और सुनने में आ रहा है दिल्ली चा राजा यानी अरविंद केजरीवाल जी आज पहली बार इलेक्शन हारने के बाद दिल्ली लौटे हैं। पंजाब में उनके टाइम बिताने के बाद वो वापस आए हैं जैसे कोई दोस्त जो पार्टी में बिना गिफ्ट लेकर आता है। और आते ही उन्होंने बोला कि हमने दिल्ली में जो किया है वो मिसाल है और पंजाब में भी वही करेंगे। पानी और बिजली को फ्री करने के बाद भी बिल आ रहा था। खैर, अब जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने कहा है दिल्ली को फिर से चमकाना है। सत्ता में रहकर तो चमका नहीं पाए, दिल्ली की चमक तो पहले ही पोल्यूशन में खो गई थी। और जब उन्होंने कहा मैं जनता के साथ हूँ, तब लोग सोचने लगे कि क्या वो हमें फिर से कच्चा आम खिलाने वाले हैं। दिल्ली वाले तो ये चाहते हैं कि उनकी पानी टंकी किसी तरह भर जाए। चमकने का क्या फायदा अगर पानी ही नहीं मिलता। और पार्लियामेंट में आज फिर से हंगामा हुआ। बीजेपी और डीएमके के बीच ऐसा झगड़ा हुआ जैसे दो बच्चे खिलौने के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ डीएमके लीडर बोलते हैं कि आप हमसे हमारे राइट्स छीन रहे हो, हमारे अधिकार छीन रहे हो। और बीजेपी बोलती है कि नहीं, हम तुम्हें जबरदस्ती अधिकार देंगे, हम आपको अधिकार दे रहे हैं। ओम बिरला भी कंफ्यूज है कि पहले मुझे बताओ किस अधिकार की बात हो रही है। संसद का माहौल ऐसा है जैसे बिग बॉस का घर, हर कोई चिल्ला रहा था लेकिन मुद्दा क्या है किसी को नहीं पता। और तभी स्पीकर बोलता है कि अरे शांत शांत शांत। तो डीएमके वाले सोचने लग गए कि शांत ना रहना भी एक अधिकार है, क्योंकि उन्हें बस इतना पता है कि इलेक्शन सहा रहे हैं और उन्हें अपनी आवाज उठानी होगी। मुद्दा क्या होगा उन्हें खुद भी नहीं पता। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। और उन्होंने गुजरात कांग्रेस को साफ करने की बात कही है। थोड़ी देता हूं, हम लोग ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। और ये साफ सफाई ऐसी होगी जैसे दिवाली में लोग अपनी पुरानी अलमारी से कपड़े निकाल के बाहर रख देते हैं जो काम के नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी को स्ट्रांग करना है और बीजेपी से लड़ना है। लेकिन सर, पार्टी में लड़ने वाले ही नहीं बचे हैं। अगर बचा है कोई तो राहुल गांधी और उनका परिवार। राहुल गांधी ने एक और बात कही कि हम नए चेहरे को आगे लाएंगे। अब सवाल ये है, क्या वो खुद को आगे लाएंगे? क्योंकि अभी तक वो खुद भी कुछ नहीं जीत पाए हैं, तो इस हिसाब से एक नया चेहरा ही हुए वो। तो हो सकता है राहुल बाबा को हम इस बार एक नए कपड़े में देखेंगे। और लास्ट में बात करते हैं कि ईद आ गई है और हर लीडर मुसलमानों को बधाई दे रहा है जैसे वो उनके सबसे बड़े वेलविशर हो। लेकिन असलियत तो यही है ना कि बधाई सिर्फ ट्विटर पे ही दी जाती है। आज रमजान का आखिरी दिन था और कल ईद होगी। अब ईद पर हर नेता मुसलमानों को बधाई देगा जैसे वो उनके सबसे बड़े वेलविशर हो। लेकिन असलियत यही है कि ये बधाई सिर्फ ट्विटर तक ही होती है और जो ग्राउंड पे होता है उसे बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। ईद मुबारक टू ऑल माई मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग पीस फ्रॉम योर साइड। ईद पर नेताजी बधाई देने आते हैं जैसे कोई रिश्तेदार शादी पर आता हो, बस दिखावे के लिए।
और जब ईद की मिठाइयाँ बांटने की बारी आती तब सबको याद आता है कि हम सब एक परिवार हैं, जबकि असलियत यही है कि जब फेस्टिवल्स आते हैं तभी परिवार एकजुट होता है। फेस्टिवल से मेरा मतलब था इलेक्शंस। इंडिया में इलेक्शंस भी एक फेस्टिवल ही होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि इंडियन पॉलिटिक्स और रिलीजन कैसे साथ साथ चलते हैं। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय वाला और समोसे वाला, हर लीडर अपने फायदे के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करता है और जनता सोचती रहती है कि असली विकास कब होगा। तो असली विकास के लिए पहले हमें मायने सेट करने होंगे कि असली विकास है क्या, विकास की परिभाषा क्या होगी। तो बस यही कहना चाहूंगा, भारत में हर दिन एक नया ड्रामा होता है। अगर आप हंसना चाहते हैं तो बस न्यूज़ देखिए या संसद की लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दीजिए कि यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, वो चाहे मोदी जी का आरएसएस दौरा हो या मोटा भाई की बिहार रैली। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बिल्कुल ना करें, दंगे भड़क सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।